क्योंकि यमुना जी का जो जल है वह दूषित हो गया है कालिया नाग के प्रभाव से। कोई भी पशु पक्षी गाय जल पीती हैं, जल पीते ही प्राण त्याग देती हैं। सभी बैठकर विचार कर रहे थे, मीटिंग किए थे क्या करना चाहिए। इस मीटिंग को दूर से ही भगवान भी ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे। भगवान के कान में यह आवाज गई। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इसको मैं ही देख लेता हूँ। और आज सुबह का समय है, भगवान ग्वाल बालों के साथ में खेलते खेलते यमुना जी का उस जगह पे गए हैं जहाँ पर कालिया नाग रहता है। और भगवान ने जानबूझकर आज गेंद खेलते हुए गेंद को कालीदह में फेंक दिए हैं। मधुमंगल ने कहा कन्हैया मेरे गेंद चाहिए। भगवान ने कहा कि अरे अरे राम राम, मैं कैसे जाऊंगा, ये तो बहुत गहरा जल है और इसमें एक बड़े सो सर्प भी रहता है, मैं नहीं जाऊंगा। मधुमंगल ने कहा कि कन्हैया यदि नहीं जाओगे तो फिर हमें गेंद तो चाहिए ही। भगवान ने कहा कि मैं दूसरा गेंद खरीद कर दे दूंगा, लेकिन मित्रों ने कहा कि नहीं, हमें यही गेंद चाहिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। और भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़कर और उस जल में जैसे ही कूदने के लिए तैयार हुए, ग्वाल बाल बोले अरे कन्हैया मत जाओ मत जाओ। लेकिन भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं तो जाऊंगा ही। और भगवान ने छलांग लगा दी यमुना जी के जल में। जैसे ही भगवान ने छलांग लगाई, सीधे भगवान अंदर चले गए। कालिया नाग आराम से सो रहा था। विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णाहिना विभु तस्या विशुद्धिमन विच्छन् सर्पं तमुदवासयत्। भगवान जैसे ही पहुंचते ही कालिया नाग शयन कर रहा था। उनकी धर्म पत्नियों ने कहा कि प्रभु आप यहाँ से लौट जाइए, नहीं तो पति देव यदि जग जाएंगे तो फिर आपको छोड़ेंगे नहीं। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, उसकी हमारी कोई चिंता नहीं है। क्योंकि पत्नियां भगवान के परम भक्त थी। कालिया नाग से बार बार कहती भी थी कि अजी एक बात कहें, बगल में ही श्री कृष्ण रहते हैं, बड़े अच्छे हैं, चलिए ना एक बार दर्शन करके आते हैं। लेकिन कालिया नाग कभी नहीं ले गया। लेकिन जब आज वही भगवान से कृष्ण जैसे ही यमुना जी के जल में गए हैं, देखकर पत्नियां बड़ी प्रसन्न हो गई, भगवान को प्रणाम कर रही हैं। लेकिन भगवान ने एक भी उनकी बात नहीं सुनी और सीधे कालिया नाग के पास पहुंच गए जहां पर वो शयन कर रहा था। पदप प्रहार किया भगवान ने, तुरंत जग गया। दोनों में घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। 1001 फन था। बार बार भगवान एक के ऊपर एक पांव रख रहे हैं, ताता थैया करके भगवान नृत्य कर रहे हैं। इधर तो नृत्य चल रहा है, उधर ब्रजवासियों के मानो प्राण पखेरु उड़ गए। सभी हा कृष्ण कर रहे हैं। जिसको जहां से पता चला सभी गोधन पशु पक्षी वृक्ष सभी हा कृष्ण करते करते सभी धरती पर अचेत होकर गिर रहे हैं। जैसे ही मैया को पता चला कि कन्हैया यमुना जी के जल में डूब गए हो, आहा मैया तो बूढ़ी सी यशोदा दौड़ती दौड़ती आई। बूढ़े बुजुर्ग, क्योंकि सबके प्राण श्री कृष्ण हैं, कृष्ण के बिना कोई कैसे रह सकता है। जो जहां से सुन रहे हैं दौड़े दौड़े आ रहे हैं और सभी एकजुट होकर यमुना जी के तट पर रो रहे हैं बैठकर। मानो आज पूरा ब्रज सुन हो गया हो कृष्ण के बिना। सभी वहां पर रो रहे हैं, सब भगवान को पुकार रहे हैं। यदि कृष्ण नहीं रहेंगे तो फिर हम लोग रहकर क्या करेंगे। भगवान समझ गए कि हमारे बिना सभी ब्रजवासी अधूरे हैं। तुरंत भगवान कालिया नाग को लेकर ऊपर जल के ऊपर आए हैं। और जल के ऊपर जैसे ही भगवान आए सभी प्रसन्न होकर आनंदित हो गए। और कृष्ण कालिया नाग को निग्रह किए और कालिया नाग से बोले कि तुम इस जल को छोड़कर यमुना जी के हृदय को छोड़कर कहीं और चले जाओ। उसने प्रार्थना किया कि प्रभु मैं कहाँ जाऊं, मेरी भी एक बहुत भारी समस्या है। भगवान ने कहा क्या? उन्होंने कहा कि मैं आपके ही जो वाहन गरुड़ जी हैं उनसे मैं बहुत डरा हूं, इसीलिए यहीं पर आकर छुपा हूं। गरुड़ जी सर्पों को खाते हैं
अब कोई भी सर्प जहां मिले गरुड़ जी वहीं पर खा जाते थे। एक दिन सर्पों ने मीटिंग किया बैठकर कि ऐसा किया जाए कि प्रतिदिन हम लोग आपको आहार भेजेंगे और आप उन्हीं को खा जाना, बाकी और को खाना मत। गरुड़ जी मान गए। अब प्रतिदिन समय पर सर्प जाते थे, उन्हें वो खा जाते थे। एक दिन की बात है, कालिया नाग ने कहा कि प्रभु मेरी ही बारी आ गई। अब प्राण किसे नहीं प्यारा होता है, कौन मरना चाहता है। कालिया नाग ने कहा कि प्रभु मैं जैसे ही गरुड़ जी के पास गया, मुझे अपने प्राण बड़े प्यारे लगे और मैं गरुड़ जी के पास से ही मैं वहां से भाग चला। मैं आगे आगे भागता गया, पीछे पीछे गरुड़ जी भागते भागते भागते। अब मैं जहां भी जा रहा था वहां वो कहीं पीछे छोड़ नहीं रहे थे। मैं पूरे संसार में भ्रमण किया, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां पर हम सुरक्षित रह सकें। अंत में मैं सीधे वृंदावन पहुंचा। मुझे पता था कि गरुड़ जी सभी जगह मुझे खा सकते हैं, लेकिन इस यमुना जी में मुझे नहीं खा सकते हैं। इसका कारण यह है कि सुनरख में, आज भी वृंदावन के में ही है सुनरख है, जहां पर सौभरी मुनि तपस्या कर रहे थे। सौभरी मुनि ये राम जी के वंशज में है। ये तपस्या कर रहे थे जल में डूबकर। सोचे कि बाहर करेंगे तो कोई ना कोई आएगा, प्रणाम करेगा, फल चढ़ाएगा, पैसा चढ़ाएगा। उससे बढ़िया है कि जल में डूब कर करो। तो जिस जमुना जी के जल में तपस्या कर रहे थे, वहीं पर जाकर गरुड़ जी मछली पकड़ कर खा रहे थे। वे बार बार मना कर रहे थे, मान नहीं रहे थे। अंत में वे शाप दे दिए कि गरुड़ यदि अब तुम इसमें चोंच लगाओगे तो तुम्हारे शरीर के 100 टुकड़ा हो जाएगा। गरुड़ जी डर गए। इसलिए गरुड़ जी सभी जगह जा सकते हैं, लेकिन जमुना जी में नहीं जा सकते हैं। ये बात कालिया नाग को पता था, इसीलिए कालिया नाग ने कहा प्रभु मुझे ये बात जानकारी थी, अतः मैं यहीं जल में आकर आराम से रहता हूँ। भगवान ने कहा कि जाओ, अब तुम रमणक द्वीप पे चले जाओ। आज के बाद कोई भी तुझे कष्ट नहीं पहुंचाएंगे गरुड़ जी, क्योंकि मेरा चरण चिन्ह इन पर आपके ऊपर छाप के रूप में पड़ गया है।